नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम चर्चा करेंगे शिव पुराण के द्वितीय संहिता रुद्र संहिता की। रुद्र संहिता 5 खंडों में विभाजित है और रुद्र संहिता प्रथम में एक बहुत ही रोचक प्रसंग नारद जी का दिया हुआ है। आज उसे आरंभ करते हैं। एक बार शिव जी ने हिमालय पर्वत पर जब तपस्या कर रहे थे, देवताओं के हित के कारण से इंद्र द्वारा कामदेव जी को वहां पर भेजा गया, जिससे कि वह महादेव जी के या शिव जी के मन में काम भावना उत्पन्न कर सके। जिस कामदेव जब वहां पहुंचे, महादेव जी ने उन्हें भस्म कर दिया और भस्म करने के पश्चात उस जगह को, उस स्थान को, हिमालय के उस स्थान को ऐसा वरदान प्राप्त की जहां तक कि किसी भी व्यक्ति की दूर तक नजरें जाती हैं, कामदेव जी का कोई भी वहां पर प्रभाव नहीं काम करेगा। नारद जी एक हिमालय के स्थान पर, उसी स्थान पर तपस्या करने लगे जहां पर शिव जी ने पहले तपस्या की थी। वह ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। बहुत ही प्रचंड तपस्या के पश्चात वहां पर इंद्रदेव को ऐसा लगा कि नारद जी जो तपस्या कर रहे हैं वह इंद्रलोक को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं, कहीं वह उनसे इंद्रलोक छीन ना लें। ऐसा इंद्रदेव को डर लगा नारद जी की तपस्या से, घोर तपस्या से। इस कारण से इंद्रदेव ने कामदेव जी से यह प्रार्थना की कि कृपया वह जाकर जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं, वह उनके मन में काम वासना उत्पन्न करे और उन्हें उनके योग पद से या तपस्या से उन्हें भंग करें, उनके ध्यान को भंग करें। इंद्र जी की प्रार्थना पर कामदेव जी वहां पर आए, परंतु जब कामदेव जी वहां पर आए और उन्होंने अपना बहुत प्रयास किया कि वह नारद जी की तपस्या को भंग कर सकें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। नारद जी पूर्णतः अपनी तपस्या में लीन रहे। उन्हें कामदेव जी के आने पर या उनके व्यवधान डालने का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं हुआ। उसके बाद कामदेव जी वापस लौट गए और बताया इंद्रदेव को कि उन नारद जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके पश्चात नारद जी ने अपनी तपस्या पूर्ण की। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया। नारद जी अपने स्थान को गए, परंतु वह इस बात से अत्यंत ही प्रसन्न थे और उनमें एक अहम भाव उत्पन्न हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस बात से वह इतने प्रसन्न थे, उनमें कहीं एक अहंकार भाव आ चुका था। इस कारण से वह सीधे महादेव जी के पास गए कैलाश पर्वत पर और महादेव जी को उन्होंने यह सारा व्याख्यान सुनाया। महादेव जी ने जब यह सारी बातें सुनी, वह मन ही मन प्रसन्न हुए और जैसा कि उन्हें सब कुछ ज्ञात है और उन्हें इस बात का आभास हो गया कि नारद जी के मन में एक अहंकार भाव उत्पन्न हो गया है और उन्होंने उनसे ऐसा कहा कि कृपया करके वह इस प्रसंग को नारायण को न बताएं, विष्णु जी को इस प्रसंग के बारे में न बताएं, इसे वह गुप्त ही रखें। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नारद जी वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में यह बात नहीं टिकी और वह उसके बाद जो है नारायण के पास भी गए। नारायण जैसा कि पहले से ही सब कुछ समझ गए थे, उन्हें उनके अंदेशा हो चुका था कि उनके अंदर जो है तपस्या के बाद में एक अहम भाव जो है उनके मन में उत्पन्न हो गया है। उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने अपनी तपस्या पूर्ण करने की बात कही और उसके बाद कामदेव के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करने का भी प्रसंग बताया कि किस तरीके से वह कामदेव जी को जीत गए हैं। नारद भी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, आप जो है काफी योग्य हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने यह सोचा कि अपने भक्त के ऊपर कृपा करना अति आवश्यक है और इसको सोचते हुए उन्होंने विष्णु जी ने मन से ही उनके अहम भाव को खत्म करने के लिए या उसे उन्होंने एक रचना रची। जब नारद जी जा रहे थे तो विष्णु जी ने
विष्णु जी ने एक माया रची, जिसके द्वारा उन्होंने एक माया नगर बनाया। उस माया नगर में वह माया नगर अत्यंत ही सुंदर थी और उसके राजा श्रीनिधि हैं और उनके एक बहुत ही रूपवान पुत्री जिनका नाम श्रीमती कहा गया है, वह उस राज्य में थी। नारद जी ने एकदम से देखा कि उन्हें एक बहुत ही विचित्र माया नगर राज्य दिखा और वह वहां बिना जाए नहीं रह सके। वह उस माया नगर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया जो विष्णु जी द्वारा रचित था। उसके अंदर उन्होंने देखा कि राजा श्रीनिधि वहां पर हैं। उन्होंने उन्हें पहचानते हुए बोला कि आप यहाँ किस कारण से आए। नारद जी ने कहा कि आपका जो राज्य है वह काफी आकर्षक है, उसी को देखने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उसके पश्चात नारद जी ने उनकी बहुत ही रूपवान कन्या जिनका नाम श्रीमती था उन्हें देखा और उन्हें देखने के बाद उनके अंदर जो है उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। उस कन्या को देखकर उनके मन में यह ख्याल आया। वह नारद जी सोचने लगे कि यह कन्या तो मुझे मिलनी चाहिए। राजा ने बताया कि कुछ दिनों बाद ही वह अपनी कन्या का स्वयंवर करने वाले हैं और उसमें काफी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया है। यह सुनकर नारद जी अंदर से ही बहुत उत्सुक हो गए और उन्होंने यह सोचा कि यह कन्या कैसे भी हो वह उन्हें मिल जाए। ऐसा कैसे भी हो जाए कि वह कन्या उन्हीं को विवाह रूप में उन्हीं का वरण करे। इस सोच के साथ में वह वहां से विदा लेते हुए सीधे विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से उन्होंने यह सारा प्रसंग बताया और कहा कि आप कृपया करके कुछ भी ऐसा करिए कि आप मुझे अपना रूप मुझे दे दीजिए, जिससे कि वह कन्या जो है वह मेरा ही वरण करे। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जो है अपना रूप देता हूँ। उन्होंने उन्हें अपना रूप दिया, परंतु उनका जो नारद जी का जो चेहरा था वह एक वानर का हो गया। नारद जी को यह नहीं मालूम था कि उनका जो चेहरा है, उनका जो मुख है वह वानर का है, परंतु उनका जो बाकी का जो शरीर है वह विष्णु जी के जैसा ही मोहक हो गया और वह अपने आप को नारायण के जैसा, विष्णु जी के जैसा रूपवान समझकर उस नगरी की तरफ स्वयंवर के दिन गए। वह अपने ऊपर बहुत ही हर्षित थे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि अब तो जो श्रीमती जी हैं वह उन्हीं का वरण करेंगी, क्योंकि वह विष्णु जी से ज्यादा आकर्षक और मोहवान तो कोई इस दुनिया में, संसार में है ही नहीं है। इसके पश्चात वह स्वयंवर में जाते हैं। वहां पर शिव जी के 2 गण उपस्थित थे। वह उन्हें देखकर पहचान गए कि यह जो है नारद जी हैं। उस सभा में बैठते हैं और उसके बाद जो है श्रीमती जी कन्या वरमाला लेके सभी के समझ आती हैं। नारद जी के पास से भी वो गुजरती हैं, लेकिन वह अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए वहां से चल देती हैं। नारद जी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि श्रीमती जी ने क्यों उनकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद जो है वहां एक बहुत ही, विष्णु जी जो है राजा के रूप में वहां प्रकट होते हैं और जो श्रीमती जी हैं, जो लक्ष्मी रूपानी हैं, वह उनके गले में वरमाला डालती हैं और उनका वहां से वह चले जाते हैं। उसके बाद जो शिव जी के जो 2 गण वहां उपस्थित हैं, वह नारद जी का व्यंगात्मक तरीके से व्यंग करते हैं कि आपने अभी अपने मुख को नहीं देखा। आप जो श्रीमती जी के आकर्षण में व्याकुल हो रहे हैं, परंतु आपको नहीं पता कि आपका मुख एक वानर का है और इस वानर रूपी मुख को देखकर कोई भी कन्या आपको वरण करने के लिए तैयार नहीं होगी। नारद जी ने उसके बाद जो है अपना मुख जो है जल की तरफ देखा और देखा कि उनका मुख जो है वानर रूपी हो गया है। इस बात पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और शिव जी के उन गणों पर भी वह क्रोध करते हुए बोले कि तुम लोग एक ब्राह्मण के वीर से पैदा होकर राक्षस कुल के हो जाओ। वह शिवगण जो है उस समय कुछ भी कहना उचित न समझकर वहां से चले गए। उसके बाद जो है वह वहां से क्रोधित होकर नारद जी वहां से निकलते हैं और विष्णु जी से काफी अपशब्द कहते हुए कहते हैं और श्राप भी वह देते हैं कि आप अपने आप को अत्यधिक गुणवान समझते हैं और आपने इस संसार को ऐसे ही मोहित कर रखा है। आप एक छली काफी कुछ कहते हैं और श्राप देते हैं कि जिस तरीके से आपने मुझे एक नारी के लिए विहर करके रखा, वैसे ही आप किसी नारी तक स्त्री विरह से व्याकुल रहेंगे।
विष्णु जी उनके श्राप को जो है ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है ऐसा कहा गया है शिव पुराण में कि यह सब जो है नारद जी जो है आकर्षण से मोहित थे, जिसके कारण यह सब हुआ। उसके बाद जो माया है वह वहां से विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण से जो विष्णु जी की माया जो उत्पन्न हुई थी वह वहां से विलुप्त हो जाती है, जिसके विलुप्त होते ही नारद जी स्वभावतः पहले जैसे हो जाते हैं। उनके अंदर जो काम भाव जो उत्पन्न हुआ था वह विलुप्त हो जाता है। उसके बाद उन्हें यह पश्चाताप होता है कि यह उन्होंने क्या कर दिया, और वह विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि कृपया उन्हें माफ करें। और वह कहते हैं कि उनका जो करनी है वह माफी के भी लायक नहीं है, कृपया उन्हें बताएं प्रायश्चित के तौर पर वह क्या करें। विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि यह उन्होंने उनके अहम भाव को नष्ट करने के लिए ऐसी माया रची थी, और उसके बाद वह उन्हें प्रायश्चित के तौर पर तपस्या करने के लिए कहते हैं। और नारद जी उसके पश्चात जो है फिर से तपस्या करने के लिए, शिव जी की तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं, जहां पर उन्हें वह 2 रुद्रगण मिलते हैं। वह रुद्रगण उस समय उचित समय जानकर उनसे हाथ जोड़ते हैं और बताते हैं कि आप अपने अहम भाग में उस समय आपने हमें शापित किया था, कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए। नारद जी क्योंकि उसे कहते हैं, उन्हें उस शाप को वरदान के रूप में कहते हैं कि आने वाले समय में वह जो 2 रुद्रगण हैं वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, लेकिन कर्ण के नाम से कहलाए जाएंगे, जिनका उद्धार विष्णु जी के अवतार श्री राम जी के द्वारा होगा। यह एक कथा है कि किस प्रकार से अहंकार भाव आने के कारण से जो है नारद जी का उद्धार हुआ। और इस समय कहा गया है कि यह जो सारा संसार है वह शिव जी के द्वारा ही मोहित है, शिव माया से ही मोहित है, जिसके कारण से यह परमेश्वर की ही कृपा होती है। और यहाँ पर ही हम इस रोचक तथ्य के साथ में यहाँ समाप्त करते हैं, और फिर अगली वीडियो में फिर किसी एक अन्य रोचक जानकारी के साथ में उपस्थित होंगे।